क्या एक छोटा सा दयालु काम किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या सिर्फ एक मुस्कान, एक शब्द या एक गिलास पानी किसी के टूटे हुए फिर से जीने की वजह दे सकता है? अगर मैं कहूँ कि गौतम बुद्ध ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बदल दी थी जिसे पूरा समाज ठुकरा चुका था, और यह चमत्कार किसी जादू से नहीं बल्कि करुणा और दयालुता की शक्ति से हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद आप लोगों को देखने का अपना नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज बुद्ध की यह शिक्षा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोह बन जाए। बहुत समय पहले मगध के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था आनंद। लेकिन उसके जीवन में आनंद नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके अपने लोग उससे दूर हो चुके थे। व्यापार में नुकसान हुआ। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। और धीरे धीरे उसे यह लगने लगा कि इस दुनिया में कोई भी उसका परवाह नहीं करता। वह लोगों से नफरत करने लगा। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ स्वार्थ से चलती है, जहाँ प्यार नहीं केवल मतलब होता था। हर दिन उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता गया और उसके दिल में कठोरता। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हुए हैं। सैकड़ों लोग उनके दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन आनंद हंस पड़ा। उसने कहा, अगर बुद्ध इतने महान हैं तो दुनिया में दुख क्यों है? अगर दया इतनी शक्तिशाली है तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद हुई? फिर भी जिज्ञासा उसे बुद्ध के पास ले गई। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा लोग बुद्ध के सामने शांत बैठे थे। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था और कोई सिर्फ उनकी बातें सुनकर हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन आनंद का चेहरा अब भी कठोर था। वह सीधे बुद्ध के सामने जाकर बोला, मैंने लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने मदद की, किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब बताइए, दयालुता बनने का क्या फायदा? चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबको लगा शायद बुद्ध उसे डांटेंगे, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। बुद्ध ने पास रखा एक दीपक उठाया। उन्होंने दूसरा बुझा हुआ दीपक उसके सामने रखा। फिर पहले दीपक से दूसरे दीपक को जला दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या पहले दीपक की रोशनी कम हो गई? आनंद ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, यही दयालुता की शक्ति है। जब तुम किसी के जीवन में प्रकाश देते हो तो तुम्हारा प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि अंधेरा थोड़ा और कम हो जाता है। आनंद चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह बाकी था। और यही से शुरू होती है वह यात्रा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, यदि तुम सचमुच अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो मेरे साथ चलो। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गिर जा रहा था। आनंद ने उस वृद्ध की ओर देखा, फिर नजरें फेर ली। उसके मन में आया, जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मैं क्यों करूं? लेकिन बुद्ध बिना कुछ बोले उसके पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचाने में सहायता की।
वृद्ध की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज आपने सिर्फ मेरा बोझ नहीं उठाया, आपने मेरा विश्वास भी बचा लिया। बुद्ध केवल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, आपको इससे क्या मिला? बुद्ध बोले, हर दयालु कार्य का लाभ तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह किसी न किसी हृदय में आशा बीज जरूर बो देता है। कुछ देर दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा बालक मिला। वह रो रहा था क्योंकि उसका मिट्टी का घड़ा टूट गया था। उसके घर में पानी ले जाने का कोई दूसरा साधन नहीं था। आनंद ने कहा, यह तो बहुत छोटी बात है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसे तुम छोटी समस्या समझते हो वही किसी दूसरे के लिए सबसे बड़ी दुख हो सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक नया घड़ा मंगवाया और वह बालक को दे दिया। बालक के चेहरे पर तुरंत मुस्कान लौट आई। वह खुशी से अपने घर की ओर दौड़ गया। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने देखा? हमने उसे धन नहीं दिया, हमने उसे सम्मान दिया। हमने उसे यह महसूस कराया कि वह अकेला नहीं है। आनंद पहली बार गहरी सोच में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि दयालुता केवल वस्तु देने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दर्द को समझने का नाम है। शाम होने लगी। बुद्ध और आनंद एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी एक थका हुआ यात्री वहां पहुंचा। उसके पास भोजन नहीं था और वह कई दिनों से लगातार यात्रा कर रहा था। बुद्ध ने अपना भोजन उसके साथ बांट दिया। यात्री ने कृतज्ञ होकर कहा, मैंने रास्ते में बहुत लोगों से सहायता मांगी, लेकिन सबने मुझे ठुकरा दिया। आज पहली बार किसी ने बिना पूछे मेरा हाल समझा। उसके जाने के बाद आनंद ने पूछा, अगर हर किसी की मदद करते रहेंगे तो लोग इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दयालु बनना और मूर्ख बनना अलग अलग बातें हैं। करुणा का अर्थ है बुद्धिमानी के साथ सहायता करना, ना कि आंखें बंद करके सब कुछ दे देना। सच्ची दयालुता वह है जो सामने वाले का सम्मान भी बचाए और उसे आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा भी दे। इन शब्दों ने आनंद के भीतर वर्षों से जमा कठोरता को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद दुनिया उतनी कठोर नहीं थी जितनी कठोर उसकी अपनी सोच बन चुकी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, सबसे कठिन परीक्षा। अगली सुबह बुद्ध और आनंद गांव के बाजार से गुजर रहे थे। अचानक आनंद के कदम रुक गए। उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसने वर्षों पहले व्यापार में उसे धोखा दिया था। उसी विश्वासघात ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आनंद की मुट्ठियां भींच गईं। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वह बोला, भगवान, यही वह आदमी है जिसने मेरी खुशियां छीन लीं। आज इसे इसकी गलती का एहसास कराऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम बदला ले लोगे तो क्या तुम्हारा खोया हुआ जीवन वापस आ जाएगा? आनंद चुप हो गया। उसी समय उसने देखा कि वह व्यक्ति बेहद कमजोर था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में पश्चाताप था और वह बीमार दिखाई दे रहा था। कुछ लोग उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास गए। उन्होंने उसे पानी पिलाया, बैठने के लिए सहारा दिया और प्रेम से पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने लालच में बहुत गलतियां की, जिन लोगों को दुख दिया, आज वही दुख मेरे पास लौट आया। मेरे अपने भी मुझे छोड़ गए
आनंद यह सब सुनकर सशब्द रह गया। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, घृणा घृणा से कभी समाप्त नहीं होती, अंधेरा अंधेरे से कभी नहीं मिटता। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधकार दूर कर देता है, उसी प्रकार एक दयालु हृदय कई टूटे हुए जीवनों में आशा जगा सकता है। दयालुता का अर्थ यह नहीं है कि तुम गलत काम से सही मान लो। इसका अर्थ है कि तुम अपने हृदय को घृणा का कैदी मत बनने दो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, सबसे पहले तुम स्वयं मुक्त होते हो। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से उसके भीतर जमा क्रोध जैसे पिघल गया। वह उस व्यक्ति के पास गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी गलती नहीं भूल सकता, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं रखना चाहता। उस क्षण आनंद ने महसूस किया कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने भीतर के क्रोध पर होती है। उस दिन के बाद आनंद का जीवन बदल गया। उसने समझ लिया कि दयालुता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। एक दयालु शब्द किसी टूटे हुए इंसान को जीने की उम्मीद दे सकता है। एक छोटी सी मदद किसी परिवार का भविष्य बदल सकती है, और एक सच्ची मुस्कान किसी अजनबी के सबसे कठिन दिन को आसान बना सकती है। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं, जिस संसार की तुम कामना करते हो, उसकी शुरुआत अपने व्यवहार से करो। याद रखिए, लोग आपके धन को भूल सकते हैं, आपकी सफलता को भी भूल सकते हैं, लेकिन अपने उनसे साथ कैसा व्यवहार किया, यह वे जीवन भर याद रखते हैं। अगर आज की इस कहानी ने हृदय को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, दयालुता ही सच्ची शक्ति है। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और जीवन बदल देने वाली सीख के साथ। नमो बुद्धाय।